मेरा नाम सीमा बानो। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के पूरक वाचन नागरिक के कर्तव्य इस पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ है नागरिक के कर्तव्य। यह गद्य भाग के बारे में आज हम इस जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि नागरिक के कर्तव्य, देश के प्रति हमारे नागरिक के कर्तव्य कौन कौन से हैं। हर एक नागरिक देश के लिए किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यानी कि किन कर्तव्यों को निभाना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम इस पाठ में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए पहले मैं इस पाठ का वाचन करूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यान से देखिए। गर्मी की छुट्टियां हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एवं कार्य शिविर आयोजित किया। कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम यहाँ आयोजित थे। शुक्रवार का दिन आज का संभाषण कौशल विकसन है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है, संभाषण का विषय है नागरिकों के मूल कर्तव्य। सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी। मीना, ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ। आकुल, मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हम अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। मीना, सही कहा। सलमा, अब तुम बताओ। सलमा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। मीना, नीलिमा, तुम क्या कहना चाहती हो? नीलिमा, मैडम, देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। मीना, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। अनवर, हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। मीना, 100% सही बात। अनवर, कोई और कुछ कहना चाहता है? जांच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना मैडम? मीना, हाँ जांच, इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य हैं। स्टेला, हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है। संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए। बिंदु, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया। मीना, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। विद्यार्थियों, आज से ही नहीं बल्कि अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर पाठ का वचन सुना। अब हम पाठ के विश्लेषण की ओर चलें। गर्मियों की छुट्टियां
हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजित किया। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मीना मैडम ने 15 दिवस के यानी कि 15 दिवसीय कार्य शिविर यानी कि गर्मियों के कार्य शिविर को आयोजित किया। इन्होंने मीना मैडम ने कितने दिनों की 15 दिवसीय कार्य शिविर आयोजित किया। कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम यहाँ आयोजित। तो बच्चों यहाँ पर मीना मैडम ने गर्मियों के हम सब देखते ही हैं कि हर गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सी जगह पर कार्य शिविर आयोजित किया जाता है। वहां पर केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि वहां छात्रों को यानी कि बच्चों को बहुत से कलाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इसीलिए गर्मियों की कार्य शिविर आयोजित करते हैं। वैसे ही मीना मैडम ने भी गर्मियों की छुट्टी में 15 दिवसीय कार्य शिविर आयोजित किया। उस कार्य शिविर में सिखाए जाने वाले अंशों में से कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। तो बच्चों उस कार्य शिविर में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? कविता वाचन, कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना, टेराकोटा गुड़िया बनाना, इत्यादि कार्यक्रम आयोजित है। मीना मैडम ने 15 दिवस के कार्य शिविर को आयोजित किया। इस कार्य शिविर में सिखाए जाने वाले यानी कि आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನೆ, ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? मैडम मीना। उस कार्य शिविर के शुक्रवार के दिन आज का संभाषण कौशल विकसन है। तो शुक्रवार के दिन संभाषण है, कौशल विकसन है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे थे। उस कार्य शिविर में
भाग लिए हुए सभी छात्रों ने शुक्रवार के दिन मीना मैडम का बड़ी से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन संभाषण कौशल विकास का था। तो सभी छात्र मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि आज हम किस विषय पर संभाषण करने वाले हैं, यानी कि चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही उत्सुकता से मीना मैडम का इंतजार करे हुए वहां पर सभी कार्य शिविर के छात्र बैठे हुए थे। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है, संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो इंतजार में बैठे हुए सभी छात्रों को मीना मैडम आते ही बोर्ड पर एक विषय लिख दिया। उस विषय था नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो शुक्रवार के दिन सभी शिविरार्थी नागरिक के मूल कर्तव्य इस विषय से संबंधित संभाषण करने वाले थे। तो बच्चों, संभाषण का विषय क्या था? नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो संभाषण का विषय क्या था? नागरिक के मूल कर्तव्य का ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ मीना मैडम और बंद बोर्ड में विषय बरीते. जब मीना मैडम ने बोर्ड पर लिखा कि आज का संभाषण विषय है नागरिकों के मूल कर्तव्य, सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाए और कहते हैं कि मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा. उस विषय को देखते ही, यानी कि आज का विषय है नागरिकों के मूल कर्तव्य, इस विषय को देखते ही सभी बच्चों ने हाथ उठा कर कहने लगे मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी. बहुत ही उतावले थे, बहुत ही उत्सुकता से मीना मैडम के इंतजार कर रहे थे. जब उन्होंने आकर बोर्ड पर लिखा के नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो सभी छात्रों ने हाथ उठाते हुए कहा कि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी. तभी मीना मैडम कहते हैं ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ. जब सभी छात्र हाथ उठाए मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी कह रहे थे, तो मीना मैडम ने कहा कि ठहरो, एक एक करके बताओ, पूछूंगी तब बताओ. मैं जिससे पूछती हूँ वह एक एक करके इस विषय से संबंधित अपनी विचार को व्यक्त कीजिए, ऐसा उसने कहा मीना मैडम. ಯಾವಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು मीना मैडम और शिविरार्थियों के ಹೇಳಿದರು. पहले शिविरार्थियों में अकुल से मीना मैडम पूछते हैं. तो अकुल कहता है, मैडम एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए.
सभी शिविरार्थियों में से अकुल कहता है, मैडम, हमारा देश के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि हम देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? अकुल ने कहा। अकुल कहता है कि मैडम, हर एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वे राष्ट्र के यानी कि अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕುಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಅಕುಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? है ना बच्चों? हमारे देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि इन सभी से ही हम हमारे देश को परिचित कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी का पहला कर्तव्य होता है कि राष्ट्रध्वज का आदर करें, उसका सम्मान करें, उसका गौरवपूर्वक सम्मान करें। इतना ही नहीं, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का भी आदर करना हम सभी का भी कर्तव्य होता है। जब अकुल ने ऐसा कहा तो मीना मैडम कहते हैं, सही कहा सलमा, अब तुम बताओ। अकुल कहा तो मीना मैडम ने कहा, अकुल तुमने सही कहा, हम सबका कर्तव्य होता है कि हम राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना हमारा कर्तव्य होता है। तो सलमा, अब तुम बताओ कि इस विषय के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? तो सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। मैडम, प्रकृति तो हमारी माता है, प्रकृति हमारी माता है, इसीलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए, यानी कि उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उसे अपव्यय नहीं करना चाहिए। और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसा सलमा ने कहा। सलमा ने क्या कहा? प्रकृति हमारी माता है, हम सब प्रकृति को माता कहते हैं, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें प्रकृति को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व होता है। आजकल हम सभी देखते हैं कि प्रकृति कितनी, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें अपने प्रकृति का भी और अपने प्रकृति के स्वच्छ का भी ख्याल रखना चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य बनता है मैडम। ऐसा इसने कहा, सलमा ने कहा। ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಮಾ ಬಳಿಗೆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಮಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಲ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जब सलमा ने कहा तो मीना मैडम कहते हैं, नीलिमा तुम क्या कहना चाहती हो? तभी नीलिमा की ओर देखते हुए मीना मैडम कहते हैं, नीलिमा तो तुम इस विषय के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो?
तो नीलिमा कहती है, मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश के एकता और अखंड को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। तो कहा, नीलिमा ने कहा, मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना, हमें अपने देश के प्रति गौरव भाव रखना चाहिए। देश को हम गौरव के रूप से देखना चाहिए और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। केवल देश का आदर करना इतना ही नहीं, देश का गौरव करना इतना ही नहीं, बल्कि देश में रहने वाले सभी लोगों में एकता और अखंडता का भाव रखना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक हम एकता से रहते हैं, अखंड से रहते हैं, तब तक देश की प्रगति होती रहती है। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि देश का गौरव करें, देश के प्रति गौरव की भावना रहे और इतना ही नहीं, एकता और अखंडता को कायम रखना ही हम सभी का कर्तव्य बनता है। किसने कहा? नीलिमा। नीलिमा ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕೇವಲ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ? नीलिमा। तो नीलिमा ने बताया। जब नीलिमा ने कहा तो मीना मैडम कहती है, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है नीलिमा, जो भी अब तुमने कहा कि देश के प्रति हमें गौरव का भाव होना चाहिए और एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। तभी अनवर की ओर देखते हुए मीना मैडम ने कहा, अनवर तुम कुछ कहने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो, तो तुम इस विचार के बारे में क्या कहना चाहते हो? अनवर, हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। मैडम, मेरे इस विषय के बारे में मेरा विचार यह है कि समस्त देशवासियों के प्रति, देश में जितने भी देशवासी हैं उन सभी के प्रति भाईचारे का भाव रखना। हम सभी के बीच में हम सब भाई हैं, भाईचारे की भावना होना चाहिए और इतना ही नहीं, हर एक देशवासियों में जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से हमें दूर रहना चाहिए। हम सब एक हैं, भाईचारे की मनोभावना से हम सब धर्म, जाति, भाषा, वर्ग पर कोई भेदभाव ना करते हुए हम सब एक हैं, एकता से भाईचारे की मनोभावना से हमें रहना चाहिए। यही भी हमारा कर्तव्य बनता है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब तक हम सब भाईचारे की मनोभावना से न रहते हैं तब तक देश का कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए देश का आदर करने के साथ साथ हम सभी को भाईचारे की भावना, एकता की भावना से रहना चाहिए। हम में कोई भी धर्म, जाति, भेद, वर्ग का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इन सभी को कायम रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है ना मैडम? किसने कहा? अनवर ने। नीलिमा ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ವರ್ ನೀನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೌದು, ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತೋಚ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ, ಭೇದ ಯಾವುದು ಸಹ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ವರ್ಗ, ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಯಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ऐसा किसने कहा? अनवर ने। मीना मैडम 100% सही बात अनवर। सही अनवर, तुमने 100% सही कहा। जब तक हमारे देश में भाईचारे की भावना नहीं रहेगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि कोई भी धर्म, जाति, भाषा, वर्ग का भेद न करते हुए हम सब एक हैं, हम सब भाईचारे हैं। यह भावना से रहेंगे तो देश का कल्याण होगा। यह सबको देखना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। ऐसा कहा तुमने, ये तो 100% सही है। कोई और कुछ कहना चाहता है? तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर नीलिमा, अनवर और नकुल, इन सभियों ने, सलमा, इन सभी ने इस विषय से संबंधित अपने विचार को व्यक्त किया। आप में से और कोई इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहता है? ऐसा मीना मैडम ने कहा। जब भी जज कहता है, मैम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना मैडम? जब मीना मैडम ने कहा कि इस विषय पर और कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, तो जॉर्ज ने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की मनोभावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सुधार का विकास करना भी हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है ना मैडम? किसने कहा? जॉर्ज ने। मीना मैडम, हाँ जॉर्ज, इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य है। हाँ जॉर्ज, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध यानी कि हमेशा तैयार रहना। देश किसी संकट में हो तो उस देश की यानी कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार ने सार्वजनिकों के लिए बनाए हुए हैं, उस संपत्ति को सुरक्षित रखना। हम सब जानते ही हैं कि हम किस तरह इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। हम बहुत से जगह देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ही छोटी दृष्टि से देखते हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा नहीं करते। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत रूप यानी कि स्वयं हम वैयक्तिक रूप से और सामूहिक लोगों की भीड़ में
सामूहिक रूप से हमें देश के उत्कृष्ट के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। देश की प्रगति के लिए हमें व्यक्तिगत रूपों में और सामूहिक रूपों में देश के विकास में हम सबका भाग लेना बहुत ही जरूरी होता है। यह भी हम सबका कर्तव्य बनता है। इत्यादि हमारे कर्तव्य हैं। जब जॉर्ज ने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सुधार की भावना से भी विकास करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है, तो मीना मैडम ने कहा कि जॉर्ज तुम सही कहते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार का विकास करना इतना ही नहीं, हमें देश की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए कि देश की रक्षा में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। उस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व्यक्तिगत के रूप में हो या सामूहिक रूप में हो, दोनों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है जॉर्ज, ऐसा मीना मैडम ने कहा। तभी स्टेला कहती है हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए। मैडम, तो मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का, मैडम हमें हमारे देश ने दिए हुए संस्कृति और गौरवशाली परंपरा, हमारे देश ने हमें दिए हुए संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। हाँ, देश ने हमारे लिए, हम सब तो जानते ही हैं कि पूरे विश्व में संस्कृति और परंपरा के लिए भारत देश तो एक आगे बढ़ा हुआ स्थान है। हम सभी के भारत देश के संस्कृति या परंपरा को पूरे विश्व के लोग सम्मान के रूप से देखते हैं। इसीलिए इस संस्कृति को और परंपरा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य बनता है और इतना ही नहीं, संविधान के नियमों का पालन करना भी हम सबका कर्तव्य है। संविधान में हम देशवासियों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। उन सभी नियमों को हमारे सुरक्षित के दृष्टिकोण से ही इन सभी नियमों को उस संविधान में दिया गया है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस संविधान के नियमों का पालन करना है। इसने कहा, स्टेला ने कहा। ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಜಾರ್ಜ್, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? स्टेला ಹೇಳಿದ್ರು. बिंदु, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया. हम सभी छात्रों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमें नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में हमको बहुत से विचार यहाँ पर बताए. हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना और प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का अपयोग न करते हुए पर्यावरण स्वच्छ रखना और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना
और इतना ही नहीं, देशवासियों के प्रति भाईचारे की भावना रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना। इतना ही नहीं, देश के रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत रूप और सामूहिक दृष्टि देश के उत्कृष्ट के लिए सतत प्रयत्नशील रहना और हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना। आपने इन सभी कर्तव्यों के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी दी है, इसीलिए हम सभी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मीना मैडम ने कहा, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। विद्यार्थियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं। आप आज से नहीं, अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। जो भी हम लोगों ने यहाँ पर नागरिक के कर्तव्यों को चर्चा की है, आप सभी को हमारे कर्तव्य के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। तो आप सब आज से ही नहीं, अब से ही आप लोग इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू कीजिए, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करना, आदर करना, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना, देश के जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग इन सभी भेदभावों को दूर रखना, वैज्ञानिक यानी कि देश की रक्षा में हमें कटिबद्ध रहना। इन सभी कर्तव्यों को आप आज से ही नहीं, अब से ही आप लोग इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। आप सब लोग इन सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपका हित भी होगा और देश का कल्याण भी होगा। ऐसा मीना मैडम ने 15 दिवस के लिए आए हुए शिविरार्थियों को नागरिकों के मूल कर्तव्य इस विषय के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में उन्होंने वहां पर बच्चों को जानकारी दी। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶ ಧ್ವಜ, ದೇಶ ಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿರೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು मीना मैडम ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. देखिए बच्चों, यहाँ पर मीना मैडम ने 15 दिवस की कार्यशाला शिविर में शुक्रवार के दिन संभाषण विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य, इस विषय से संबंधित यहाँ पर सभी शिविरार्थियों को बहुत सी जानकारी दी। आशा करती हूँ आप सभी को यह गतिभाग समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे।
मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजित किया था? यहाँ पर हम एक अंक के प्रश्नों को चर्चा करेंगे। मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजित किया था? कितने दिनों का कार्य शिविर आयोजित किया था? हाँ, कितने? 15 दिनों की कार्य शिविर का आयोजन किया था। मीना मैडम ने 15 दिवसीय कार्य शिविर आयोजित किया है। मीना मैडम ने 15 दिवसीय कार्य शिविर आयोजित किया था। संभाषण का विषय क्या था? तो बच्चों, संभाषण का विषय क्या था? नागरिकों के मूल कर्तव्य संभाषण का विषय था। अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? कहा कि नागरिक के हैसियत से हमें राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना हम सबका आद्य कर्तव्य बनता है। ऐसा किसने कहा? अकुल ने कहा। सलमा ने क्या कहा? सलमा ने क्या कहा? सलमा ने कहा कि प्राकृतिक हमारी माता है, प्रकृति की संसाधन अवयव करना नहीं चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका आद्य कर्तव्य है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर एक अंक के प्रश्नों को चर्चा किए। अब मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, यानी 2 प्रश्न दूंगी। आप लोग उस प्रश्न के उत्तरों को घर पर लिखिए। अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? अगला प्रश्न है, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हैं। यह 2 प्रश्न आज किए हुए पाठ से संबंधित हैं। आप लोग इस पाठ को घर पर फिर एक बार पढ़ लीजिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, और इतना ही नहीं, दिए हुए 2 प्रश्नों के उत्तरों को घर पर लिखिए। इस पाठ से संबंधित और भी प्रश्नों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।